हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोगों ने जिस चैप्टर को कंप्लीट किया था उस चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने फैक्ट्स टू नो और लेट्स रिकॉल जाना था अपने कंटिन्यू चैप्टर का, और इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्रॉस करिकुलम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर का एक्सरसाइज और जो भी क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा, जो कि क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर हमें शॉर्ट फॉर्म में देना है। यानी कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी का आंसर हमें छोटे शब्दों में देना है, थोड़ा कम शब्दों में इसका आंसर हमें देना है। क्लियर है? चलिए, तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि ए नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ए नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो हमारी धरती का एक छोटा प्रारूप है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग ए नंबर का आंसर। तो द स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ is known as globe। धरती का जो एक छोटा प्रारूप है, धरती का जो एक छोटा मॉडल है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ग्लोब के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। यह हमारा ए नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इस आंसर को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिए? चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बी नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहता है व्हाट इज द शेप ऑफ आवर अर्थ। यानी कि हमारी धरती जो है उसका शेप क्या है, उसका जो आकार है वह कैसा है। क्लियर है? तो चलिए बी नंबर का आंसर लिखते हैं कि हमारी धरती का आकार जो है वह कैसा है। तो लिखते हैं द शेप ऑफ आवर अर्थ इज राउंड। हमारी धरती का जो शेप है, हमारे अर्थ का जो शेप है वह कैसा है? तो राउंड है। यानी कि हमारी धरती जो है उसका शेप कैसा है? तो गोलाकार है। वह देखने में एक ब्लू कलर के गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह दिखाई देती है। क्लियर है? तो यह हमारे बी नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि द शेप ऑफ आवर अर्थ इज राउंड। अर्थ का जो शेप है वह राउंड है, गोलाकार है। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अब हम लोग बात करते हैं अपने सी नंबर क्वेश्चन की। तो सी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? डिफाइन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है, जो हमारा वायुमंडल है उसको डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? चलिए डिफाइन करते हैं एटमॉस्फेयर को। तो आवर अर्थ इज COVERED covered with layer of air. This layer of air is known as atmosphere। यानी कि आंसर में है कि हमारी धरती जो है वह हवा के एक लेयर से घिरी हुई है, ढकी हुई है, और इसी हवा के जो लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। यही जो हवा का लेयर है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि वायुमंडल कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए अब यहां पे डी नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द फ्लैट प्लेसेस ऑन द अर्थ कॉल्ड। यानी कि धरती का जो फ्लैट सरफेस होता है, धरती पे जो फ्लैट सरफेस होता है, यानी कि जो समतल एरिया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ का जो फ्लैट पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते ही हैं कि अर्थ का जो फ्लैट प्लेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्लेन्स बोलते हैं, यानी कि उसे मैदानी भाग बोलते हैं। चलिए लिखते हैं डी नंबर क्वेश्चन का आंसर। द फ्लैट प्लेसेस ऑन द अर्थ is called plains। PLAINS is called plains। जो भी धरती का फ्लैट सरफेस होता है उसे हम लोग प्लेन्स बोलते हैं, यानी कि मैदानी भाग बोलते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ई नंबर क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हमारा ई नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो ई नंबर क्वेश्चन कहता है राइट द नेम गिवन टू द प्लेस कवर्ड विथ सैंड। यानी कि धरती का वैसा भाग जो बालू से ढका हुआ है उस जगह का नाम लिखना है। वैसा जगह जो बालू से ढका हुआ है वैसे जगह का नाम लिखना है। क्लियर है? चलिए लिखते हैं ई नंबर। द प्लेसेस कवर्ड विथ सैंड इज नोन एज डेजर्ट्स। किस नाम से जाना जाता है? तो डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए, तो ये हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट हमारा क्लियर हो गया आज के क्लास में। अगले क्लास में हम लोग फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, इसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे।